आज हम नंबर सिस्टम में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित नियम व क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं जब भी हम कोई भाग देते हैं, मतलब हम इसमें जानेंगे भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। देखिए, जब हम किसी भी संख्या में किसी का भाग देते हैं तो हम इस प्रकार लिखते हैं, ठीक। जो यहाँ पर संख्या लिखी जाती है उसे हम भाजक कहते हैं, ठीक। और जो यहाँ पर लिखा जाता है बीच में, ये संख्या भाज्य होती है। और यहाँ पर जो संख्या जाती है, जितनी बार में हम काटते हैं, उसे हम भागफल कहा जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर संख्या बचती है उसे हम शेषफल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई भी संख्या दी है जैसे 12, ठीक। इसमें हम अगर 2 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 2 छक्के 12, 6 बार, तो 12 लिखे, इसके बाद कट गया, ठीक। या हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो जो 2 है ये क्या हो गया, भाजक, और 12 क्या है, भाज्य, 6 क्या है, भागफल, और यहाँ पर शेषफल कुछ भी नहीं आया, या हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम 0 लिखते तो ये क्या है, 0 शेषफल। तो इस पर आधारित क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 4610 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 184 तथा शेषफल 10 बचे। देखिए, तो हमें क्या करना है, इस सूत्र को लगाना है। सूत्र क्या है, भाज्य दिया है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, तो कौन सी संख्या से भाग दे पता करना है। मतलब हमें क्या नहीं पता है, हमें यहाँ पर भाजक नहीं पता है। मतलब जो यहाँ पर जिससे भाग देना है इसी को तो भाजक कहते हैं, ये हमें पता नहीं है। और भागफल 184 दिया है, मतलब हमें भाजक पता करना है, इसको हम x मान लेंगे। और भागफल कितना है, 184, और शेषफल इन्होंने दिया है कि 10 बचा हुआ है, और भाज्य कितना है, 4610, ठीक। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें क्या है, 184x लिख सकते हैं, जैसे इसका गुणा होगा, ठीक। 4610 बराबर 184x प्लस 10, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो ये 10 है यहाँ पर प्लस है, इसमें तो जोड़ नहीं सकते, इसको हम इधर लाएंगे। 4610 माइनस 10 बराबर 184x। अब इसमें से 10 अगर माइनस हो जाएगा कितना बचेगा, 4600। 4600, अब देखिए अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो इसका मतलब 184 अगर हम इधर कर देंगे, इधर गुणक है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो गया, अगर हम इसको भाग देंगे इसमें, तो इसको अगर हम काटेंगे तो एक कटने के बाद आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। इसलिए जो हमारा भाजक है, भाजक क्या आ गया, 25, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन अगर हो तो इस तरह से सूत्र में रख करके हम ज्ञात कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है, पूछा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो इस तरह का सवाल लगाने के लिए देखिए, पहले तो हमें भागफल पता नहीं है, सिर्फ बताया गया है 136 से जब संख्या को भाग दिया जाता है तो शेषफल हमें 36 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जो भी संख्या होगी, जो भागफल होगा, जब वो जो भाज्य होगा तो वो क्या होगा कि इसी का कोई गुणज होगा जिसमें इतना मतलब 36 बचेगा। तो हमें क्या
मान लेते हैं और हमें भागफल भी नहीं पता है कि कितनी बार गया है। ठीक, तो हम समझ लेते हैं इसका भागफल क्या है, भागफल x बार गया। ठीक, तो अगर जो भागफल होता है, भागफल में भाजक का गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, भाज्य मिल जाता है। ठीक, भाज्य मिल जाएगा। जैसे भाज्य हमें पता करना है तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये क्या है, ये भाजक है तो हमें भाज्य पता करना है, भाजक गुणे भागफल, और इसमें क्या करेंगे, शेषफल को भी जोड़ना है। तो भाजक कितना है, भाजक हम इतना 136 है, 136, और कितना भागफल हम x मान ले रहे हैं, भागफल हमें बताया ही नहीं गया है, और शेषफल हो जो है वो 36 है। ठीक, इतना पता चल गया। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, इसका निकालेंगे तो 136x प्लस 36 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आ गया भाज्य। अभी वो संख्या का पता नहीं है। ठीक, हमें संख्या नहीं, बस इनका शेषफल क्या होगा वो निकालने के लिए कहा गया। तो ये हमारा आ गया भाज्य। अब कह रहे हैं उसी संख्या को यदि 17x से भाग दे, 17 से भाग दे, तो ये हमारा भाज्य आ गया। इन्होंने कह रहे हैं कि 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो ये हमारा भाज्य आया। अब यही संख्या हम समझ लीजिए, अब इसमें 17 से भाग देना है। 17 से जब हम इसमें भाग देंगे तो इसमें कितना आएगा शेषफल, यही एक पूछ रहे हैं। तो अगर हम 17 से इसमें भाग देंगे, ये 17 अट्ठे 136, तो समझ लीजिए जो यहाँ पर था वो 8 बार में, वो x यहाँ भी मान लेते हैं क्योंकि वो चीज़ें तो हमें पता नहीं है क्या थी। ये क्या हो गया, ये कट गई, ये भी संख्या कट गई। तो इनके यहाँ जो 36 शेषफल प्राप्त हुआ था, हम अब 36 यहाँ पे उतार लेते हैं। अब उस 36 में हम 17 का भाग देंगे। ठीक, प्लस कर देते हैं, कितना जाएगा, 17 दूनी 34, 34। इसको जब घटाएंगे कितना आ गया शेषफल, शेषफल आ गया 2। ठीक, या तो हम इस तरह से कह सकते हैं, एक ये नियम है। ठीक, अगर हमें जैसे इसको बहुत शॉर्ट में करना है तो इसमें बस पूछा गया है कि पहले किसी संख्या को 136 से भाग दिया गया था, ये 36 शेषफल प्राप्त हुआ है। अब उसी संख्या को 17 से भाग देंगे, तो 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो हम देखते हैं कि जो इस शेषफल प्राप्त हुआ है, अब हम उसी में 17 से भाग दे देंगे। 17 से भाग देने पर जो शेषफल आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 4707 में वह कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जब पूछा जाए कि कौन सी संख्या घटा दी जाए, तो सबसे पहले हमें 42 में इसका भाग दे देते हैं। ठीक, 42 भागे 4707। ठीक, अब देखिए कितने बार में एक कटता है, इसको काटते हैं, 42 इक्के 42, ये कट गया, ये आ गया 50, तो इसका फिर एक बार जाएगा, फिर 42 हो गया। ठीक, यहाँ पर आ गया 8 आ गया। अब हम इसको यहाँ से 7 ले लेंगे। अब अगली बार हम, अब जाएगा 2 बार, 2 बार में कितना होगा, 84। ठीक, अब कितना माइनस करने पर 3 आ गया। अब तो यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, हमारा शेषफल कितना आ गया, 3। अगर इसी संख्या को, ठीक, इसी संख्या को हम 4707 में अगर घटा देते हैं तो जो ये संख्या बनेगी वह संख्या 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, क्योंकि अगर हम 3 घटा देंगे तो ये 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 4707 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4704 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 4 होता तो ये संख्या पूर्णतः विभक्त नहीं हो जाती, यहाँ पर 0 आ जाता। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कौन सी संख्या है, 3 जो है ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 4707 में से घटा देते हैं तो वह संख्या 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी।